उत्तराखंड में कृषि विज्ञान केंद्र, ये पहला कृषि विज्ञान केंद्र उत्तराखंड में आया था 1983 में, जब हम लोग यूपी में थे। दूसरा कृषि विज्ञान केंद्र आया चंपावत के अंदर, लोहाघाट में। उसके बाद 2004 तक कोई और कृषि विज्ञान केंद्र इसमें नहीं आया। 2004 के अंदर हर जिले के अंदर एक एक कृषि विज्ञान केंद्र आया। फिर जब उत्तराखंड अलग हो गया तो कृषि विज्ञान केंद्र के ऊपर जिम्मेदारी थी वो बढ़ी कि हमारा जो पहाड़ है और जो हमारी प्लेन की भौगोलिक स्थिति अगर हम देखें अपनी स्टेट की तो बिल्कुल अलग है। हम ज़मीनी जो सच्चाई है अगर हम उसको देखें तो हमारे प्लेन का जो एग्रीकल्चर है वो बिल्कुल अलग है हमारे पहाड़ के एग्रीकल्चर से। पहाड़ पर हमारे पास परंपरागत खेती होती आई, गेहूं भी करते हैं लोग, धान भी करते हैं लोग, स्मॉल मिलेट्स की भी बात करते हैं, छोटा मोटा अपना फ्रूट्स की भी बात करते हैं। माल्टा यहाँ का बहुत अच्छा है, आपका नींबू भी अच्छा है, एप्पल भी बहुत अच्छा रहा यहाँ का। उत्तरकाशी खासतौर से हर्षल का अगर आप एरिया देखें तो वहाँ पर बहुत कुछ आपको सेब में आपको दिखाई देगा, बहुत बड़े बड़े फार्मर्स भी हैं वहाँ पर। लेकिन वहाँ पर या पूरे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हम एग्रीकल्चर को कैसे बढ़ावा दे पाते, कैसे हम प्रोडक्शन ज़्यादा ले पाते, क्षेत्र की जलवायु के हिसाब को देखते हुए। तो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र जो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहे या हैं, उनका काम ये है कि जो नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, आए दिन जो हमारी नई टेक्नोलॉजीज़ आती हैं, उन टेक्नोलॉजीज़ को हम किसान तक किस तरीके से पहुंचा पाएँ। तो कृषि विज्ञान केंद्र 3 तरीके से काम करते हैं। एक हमारा प्रसार निदेशालय जो कि कृषि विज्ञान केंद्र उसके अंडर में आते हैं। इसके अलावा हमारे पास अपने प्रसार निदेशालय के अंदर एक ट्रेनिंग सेंटर है, जिस ट्रेनिंग सेंटर पर हम लोग उत्तराखंड के हर डिस्ट्रिक्ट से लोगों को यहाँ बुलाते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स पर, विषय पर उनको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। वो मशरूम का भी हो सकता है, वो ऑर्गेनिक खेती का भी हो सकता है, वो एपीकल्चर का भी हो सकता है, वो पोल्ट्री का भी हो सकता है, वो बी कीपिंग का, मतलब बहुत जितने भी एंटरप्रेन्योरशिप्स हैं जो एग्रीकल्चर रिलेटेड हैं, हर एक के ऊपर हम लोग ट्रेनिंग यहाँ पर देते हैं। तो एक तो हमारे प्रसार निदेशालय का ये काम है। दूसरा, मैं यहाँ पर डायरेक्टर बनने के बाद समेटी का भी डायरेक्टर हूँ। समेटी के स्टेट गवर्नमेंट का सेक्टर है जो कि यहाँ पर ट्रेनिंग करवाते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट कुछ अपने किसानों को यहाँ पर भेजती हैं और उसके लिए हम लोग उनको ट्रेनिंग देते हैं। हम लोग एक्सटेंशन सर्विसेज में जो लोग हैं उनको हम ट्रेनिंग देते हैं। हम लोग ऐसे जो केमिकल्स जो बेच रहे हैं, खाद जो बेच रहे हैं, बायो फर्टिलाइजर जो बेच रहे हैं, इनको भी अब किसान को छोड़िए, इन लोगों के लिए भी अब गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी कर दिया है कि ये लोग कहीं भी अगर अपना सामान बेचेंगे तो बिना उस सर्टिफिकेट के नहीं बेच सकते। तो हम लोग वो सर्टिफिकेट देने का काम भी करते हैं। ये हमारा एक ट्रेनिंग कंपोनेंट है जो हम लोग यहाँ करते हैं। ये बाकी आप यहाँ देख रहे हैं जो डिमॉन्स्ट्रेशन काम भी होता है। जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, कृषि विज्ञान केंद्रों के पास हमारे 3 मेजर मैंडेट होते हैं। एक मैंडेट होता है कि आप ट्रेनिंग दीजिए उनको, ट्रेनिंग जलवायु के हिसाब से, उनके काम के हिसाब से आप ट्रेनिंग दीजिए उनको। तो किस जलवायु पर क्या क्या खेती हो सकती है, कौन सी खेती हो सकती है, ये चीज़ ज़रूरी है। तो उसकी वजह से हम लोग उसके लिए हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। वो ट्रेनिंग हम लोग उनके गांव में जाकर भी देते हैं और हम लोग उनको अपने केवीकेस पर, कृषि विज्ञान केंद्र पर बुलाकर भी ट्रेनिंग देते हैं। क्योंकि कृषि विज्ञान केंद्र के पास गवर्नमेंट लैंड देती है और उस लैंड पर हम लोग जो है कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस करते हैं। कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस में चाहे आप जो भी डिस्ट्रिक्ट के अनुरूप जो क्रॉप्स होती हैं उनको हम वहाँ उगाते हैं, और जिसमें नई नई टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, चाहे वो वैरायटी के टर्म्स में हो, चाहे वो फर्टिलाइज़र के टर्म में हो, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के टर्म में हो, फ्रूट्स के टर्म्स में हो, या पोस्ट हार्वेस्ट के टर्म में हो, जिसमें वैल्यू एडिशन की आप लोग बात करते हैं, जैम, जेली, अचार या और चीज़ें जो हैं वो आप कैसे कर सकते हैं। गाय के गोबर से दिए बनाना है, बहुत बड़ा हमारा काम देहरादून केवीके जो कर रहा है कि गाय के गोबर से दिए बनाने का काम, और दिए का जो है उन्होंने अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए हुए हैं, जिसकी वजह से वो लोग काफ़ी लाखों करोड़ों में पैसा कमा रहे हैं। ये हमारा कृषि विज्ञान केंद्र करता है। ये हमारा ट्रेनिंग कंपोनेंट है, ये जो हम लोग
उन लोगों को ट्रेन करते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं। अब नया काम और आ गया है गवर्नमेंट तरफ से, इसमें हम FPOs बना रहे हैं। ये एक हमारा काम है जो कि कृषि विज्ञान केंद्र करता है। दूसरा एक चीज़ होती है कि आपने टेक्नोलॉजी पंतनगर में डेवलप करी या किसी और जगह पर टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी उस क्षेत्र के हिसाब से अनुकूल है या नहीं, इसको देखने के लिए भी कृषि विज्ञान केंद्र उन टेक्नोलॉजीज़ को अपने यहाँ करता है, किसान के यहाँ भी करता है, लेकिन छोटे तादाद में, छोटी जोत पर काम करता है। और अगर वो लगता है कि ये टेक्नोलॉजीज़ अच्छी है, ये इसको हमें बढ़ावा देना चाहिए, तो वो टेक्नोलॉजीज़ पर फिर हमारा तीसरा आता है जिसको हम फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन की बात बोलते हैं, FLD की भी बात बोलते हैं, उसकी FLD बोलते हैं उसको। तो उसके लिए फ्रंटलाइन डेमोन्स्ट्रेशन बोलते हैं। FLD का पूरा मतलब फ्रंटलाइन डेमोन्स्ट्रेशन होता है। तो उस टेक्नोलॉजी को जो हमने यहाँ पर देखा है कि अच्छी हो रही है, उस टेक्नोलॉजी को फिर हम आगे फर्दर किसानों तक ले जाते हैं और किसानों को उसका डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं कि आप इस तरीके से करेंगे तो आपको ये होगा। तो ये 3 हमारे मेजर मैंडेट कृषि विज्ञान केंद्र के हैं। कृषि विज्ञान केंद्र इसके अलावा ये भी करता है कि रूरल यूथ जो होता है उसको छांटता है। रूरल यूथ को अपने यहाँ बुलाकर वो ट्रेनिंग देता है जो कि एंटरप्रेन्योर बनाने में उसको हेल्प करेगी, चाहे वो मशरूम का उत्पादन हो, पोल्ट्री का हो, गोट्री का हो। ये सब उत्पादन करने के लिए आप कैसे काम कर सकते हो, मधुमक्खी का है, इसके लिए आप कैसे कर सकते हो, तो इसके लिए रूरल यूथ को भी हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। हम लोग महिलाओं को भी ट्रेनिंग देते हैं। महिलाएं किस तरीके से बच्चों का पालन पोषण करें या अपने गांव में या अपने घर में जहां भी हैं उनको बैकयार्ड पोल्ट्री हो गई या किचन गार्डन हो गया, इसको आजकल न्यूट्री गार्डन की हम लोग बात भी कर रहे हैं। तो न्यूट्रिशन के हिसाब से वो क्या क्या चीज़ें लगा सकती हैं, क्या क्या चीज़ें अपने खाने में इस्तेमाल कर सकती हैं, छोटी छोटी अगर जगह है उनके पास तो कैसे कर सकते हैं, ये काम भी हमारा KVK करता है। तो बेसिकली अगर मैं एक शब्द में आपसे कहूँ कि KVK क्या करता है, KVK हमारी जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है फार्मिंग कम्युनिटी की, उसके लिए काम करता है। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।